राधे, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ बताऊंगी, जो इस प्रकार है। गणेश चतुर्थी एक पौराणिक कथा है। ये एक कथा गणेश जी की है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। वह बहुत पूजा पाठ करते थे, भगवान में अटूट विश्वास श्रद्धा रखते थे। गणेश भगवान की व्रत किया करते थे। जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति के दरवाजे पर हमेशा कुछ ना कुछ दान करते रहते थे। सब लोगों की मदद किया करते थे। और जब दोनों हमेशा बुधवार का व्रत रखते थे। बुधवार का व्रत गणेश भगवान के लिए रखा जाता है। इस प्रकार हर महीने दोनों पति पत्नी मिलकर गणेश चतुर्थी का व्रत किया करते थे। और व्रत रखने के साथ साथ ब्राह्मण को खाना खिलाते और उसके बाद भी अपना व्रत खोला करते थे। उस गांव में एक कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं था कि उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोनों पति पत्नी को एक दिल बहुत बड़ा था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। मैं सेठ सेठानी पौराणिक कथा के अनुसार हुआ था। गांव में सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे। लेकिन सेठानी बांझ थी। वह बात गांव की कुछ और को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से अपने बच्चों को घर में नहीं करती थी और इस बात से बहुत दुखी होती थी। उनके गांव से दूर गणेश भगवान का मंदिर था। मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाया करती थी। एक दिन गणेश भगवान के मंदिर में पूजा कर रही थी तब और पूजा समाप्त होने के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर की 14 साल का बच्चा बैठा हुआ था। बच्चे को सीढ़ियों पर बैठा कर सकता है। उस बच्चे के पिता आसपास ही होंगे, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब ने देखा कि वहाँ पर कोई लेने नहीं आया, तब उन्होंने निसंकोच कर 2 पुजारी के पास गए और कहा कि पंडित जी, ये बच्चा बिल्कुल अकेला है। इसके माँ बाप तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं और रात भी हो रही है, तो ये बच्चा अकेले ही में डर जाएगा। तो क्या इस बच्चे को मैं आज रात अपने साथ ले जाऊं? अगर को इस बच्चे को ढूंढता हुआ आएगा तो पंडित जी आप बता देना कि ये बच्चा मेरे साथ घर पर है, और जब भी इसके माता पिता आ जाएंगे तो मैं इस बच्चे को उन्हें सौंप दूंगा। जय सेठ जी की बात पुजारी जी को बहुत सही लगी और उन्होंने सीएजी से को उस बच्चे को ले जाने को कहा। सेठानी जी को उस बच्चे को ले जाने को कहा। इस प्रकार से लेट अपने घर आ गए। घर से लाकर बच्चे को मुंह धुलाया और इस प्रकार रात का भोजन उन्होंने बच्चे को कहानी सुनाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह होने पर सेठानी फिर से गणेश भगवान से मंदिर में दर्शन करने के लिए त्योहार पुजारी जिसे उन्होंने पूछा, पुजारी जी आपको इस बच्चे को ढूंढो यहाँ आया था? तो पुजारी जी ने कहा, नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया, लेकिन अगर कोई इस बच्चे को ढूंढता आएगा तो मैं उसे तुम्हारे घर ज़रूर भेजूंगा। इस तरह बहुत दिन हो गए और उस बच्चे ने माँ बाप भी उसे ढूंढने के लिए नहीं आए। तब सेठ सेठानी को चिंता होने लगी और एक दिन इंतज़ार करते करते
सिद्धार्थ ने अपने गांव में मुखिया के सामने उस बच्चे को गोद से ले लिया और इस प्रकार दोनों मिलकर उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगे। सिद्धवादी ने अपने बच्चे का नाम गणेश रख दिया। प्लेट डाली जी की कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए वह उस बच्चे को भगवान गणेश का आशीर्वाद मांग कर मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए बहुत खुश रहने लगे। वह बच्चा भी उन्हें अपने माँ बाप समझने लगे। तभी उनके गांव में कहीं बाहर से जुड़ा करो कि दोनों पति पत्नी के चोर थे। अंधेरा होने वाला था तो वे दोनों पति पत्नी गणेश भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठकर काफ़ी देर तक जब सिर पर बैठे रहे तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर से बाहर आए। उन्होंने दोनों को सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखकर सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बच्चे को ढूंढ रहे हो। तो बरसों पहले सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला था। तो पुजारी जी ने उन दोनों पति पत्नी से पूछा, भाई लोग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? यहाँ किस परेशानी से आए हो? मुझे बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना गुम हुआ बच्चा ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो? वे दोनों पति पत्नी बहुत चालाक थे। अब जब उन्होंने पुजारी जी के मुख से बच्चा गुम जाने की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत कहा, हाँ पुजारी जी, हमारा बच्चा गुम गया था, हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। उनकी बात सुनकर पुजारी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सेठ सेठानी जी के घर का पता उन्हें दे दिया। इस प्रकार दोनों थके पति पत्नी सेठ जी के घर पहुंच गए। घर यह सोचकर उन्होंने सेठ जी का यह बच्चा हमारा है और हम इसकी माता पिता हैं। उन दोनों की बातें सुनकर सेठ जी बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्हें बचा तो वापस करना ही था। रात में बहुत हो चुकी थी। तब उन्होंने दोनों पति पत्नी ने कहा, आप परेशान मत हो, रात बहुत हो चुकी है। आज ही की रात आप दोनों हमारे घर पर ही रुक जाओ। सुबह होते ही इस बच्चे को लेकर चले जाना। इस बात से हमें एक रात बच्चे के साथ बिताने के लिए मिल जाएगी। इस तरह सिहरा ने उन दोनों पति पत्नी को रात का भोजन कराया और उन्हें एक कमरे में सुला दिया। लेकिन रात भर सिद्धानी मन ही मन विचार करने लगी कि मैं बच्चे के बगैर कैसे रहूँगी। बच्चा समझ कर पाल पोस रहे थे, वह भी होने वाला था। उधर आधी रात बीत जाने के बाद जब पति पत्नी ने सोचा सब सो चुके हैं और यह मौका है जब हम कर सकते हैं, तो इस तरह दोनों पति पत्नी चुपके सेठानी के कमरों की तलाशी लेने लगे और तलाशी लेते भी तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। सिद्धार्थ सो जा रहा ही था, तब उन्हें लगा कि उनके तिजोरी वाले कमरे में कोई है। तो वह सोचने लगा कि चोर घुस आया है, और यह देखकर दोनों सेठानी अपनी तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए और उन्होंने कमरा बाहर से बंद कर दिया। दोनों मिलकर जोर जोर से कहकर चिल्लाने लगे। तभी वहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और जब उन्होंने कमरा खोल कर देखा तो दोनों चोर पति पत्नी को कमरे के अंदर पाया। इस तरह चोर पति पत्नी के पकड़े जाने पर सच बातें उन दोनों को बता दी और कह दिया कि हम इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, हमें माफ़ करना, हम बच्चों के माता पिता नहीं हैं, हम चोर हैं, इसलिए मुझे छोड़ दो। सेठ सेठानी ने उसे जाने के लिए कह दिया और उन्हें हटा दिया। इसलिए गणेश चतुर्थी की कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए।